बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 जिसके अंदर रिडक्शन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इस एक्सरसाइज के पहले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 21 से करने जा रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज very important for examination point of view. Why it is called as an important question for examination point of view? The reason is quite simple, that because first of all I have to substitute. In order to integrate this function I have to make some suitable substitution. Then after making substitution I have to apply Weyls formula. Then I will be in the position to get the solution of this question. Therefore that's the reason why this is called as important question for examination point of view. So let's start this question. Look at this statement. The limit is given, that is from 0 to 1, and you have to integrate x power 6 divided by square root of 1 minus x square dx. I have told you earlier that if you have a constant minus square of variable, then the substitution will be sin theta or cos theta. दोनों सब्स्टिट्यूशन से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम? x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद इसकी जो नई ताजा तरीन शक्ल बनती है वो क्या है। ये देखें, मैंने पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, अगर आपका मूड हो तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी पुट किया जा सकता है। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी, ये सारी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैंने ये फंक्शन चेंज किया है तो फिर लिमिट भी चेंज होगी। एज x इज इक्वल टू 0, जब आप x की जगह पे 0 पुट करते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा 0 किसके बराबर कब होता है? जब साइन 0 के बराबर होता है। तो फिर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो एज x अप्रोचेस टू 0, थीटा किसको अप्रोच करेगा? 0 के बराबर। एज x अप्रोचेस टू 1, जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो इस केस में जो है वो थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, अब मुझे डिफरेंशियल की जरूरत पड़नी है, तो dx किसके बराबर आएगा? dx इज इक्वल टू cos of theta, theta का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे, that is equal to d theta. Now put all these values in I. What you will get? In place of 0 you will have 0. In place of 1 the limit will be changed, that will be pi by 2. In place of x की पावर 6 you will write sin की पावर 6 theta divided by 1 minus sin square theta. और dx की जगह पे क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा d थीटा। तो एक तो रीजन ये थी कि ये मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को कहा जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये साइन की पावर 6 आ गया ऊपर, साइन की पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा जानता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहां पे क्या आने वाला है? यहां पे कोस स्क्वायर थीटा आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और भाई फार्मूला ही तो इस्तेमाल किया है, यह आ गया cos ऑफ थीटा d थीटा।
अब अगले स्टेप में cos स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ cos थीटा की शक्ल इख्तियार करेगा। तो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू, आई किसके बराबर आएगा, 0 से π/2 साइन की पावर 6 थीटा ओवर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आया तो जस्ट cos ऑफ थीटा रह गया इनटू cos ऑफ थीटा, ये वाला cos ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक 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 ठीक, और ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 6 थीटा। अब यहां पे देखें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे वैलिस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, तो दैट्स अ रीजन पहले सब्स्टिट्यूशन की, उसके बाद वैलिस फार्मूला इस्तेमाल किया। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन अगर आपने खुद गेस करना हो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 से 3 चीजें जो हैं वो इस्तेमाल होती हों, दैट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फार्मूला क्या था, 0 से π/2 साइन वैलिस फार्मूला, साइन की पावर nx dx इज इक्वल टू, ऊपर एक कम करके 2 का फर्क डालते जाएंगे, n-3 n-5 एंड सो ऑन, और नीचे क्या करेंगे, जो पावर n होगी इसमें से एज इट इज 2 का फर्क डालते जाएंगे, n-2 n-5 सॉरी n-4 एंड सो ऑन, 1/2 π/2 आएगा इफ n इज इवन। तो चूंकि इस केस में इवन है तो लिहाजा इवन वाला फार्मूला ही मैं लिखूंगा, क्योंकि देखें यहां पे 6 क्या है, इवन है। तो आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। व्हाट यू विल गेट ये n-1, अब 6 है तो 6 - 1 क्या आ गया, 5, 5 में से 2 कम किए 3, 3 में से 2 कम किए 1 ओवर n एज इट इज, n की जगह पे 6, फिर 2 का फर्क डालते जाएं, 6 में से 2 कम किए 4, 4 में से 2 कम किए 2। अब चूंकि ये इवन है तो साथ क्या आएगा, π/2 आएगा। सिंप्लीफिकेशन करें आप इसको, ये आ गया 5 3 15 पाई, 15 पाई डिवाइडेड बाई 6 4 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 4896। तो मेरा ये 3 के टेबल से कटता नहीं है, हाँ कटता है, 3 5 15 32 96, तो 5 π/36, 5 π/32 सॉरी, दिस इज योर आंसर। अब आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में और समझने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये हमने प्रूफ करना है कि सीकेंट की पावर 2n + 1 इन x dx, इसका रिडक्शन फार्मूला इसके बराबर है। तो इसका प्रूफ जो है बिल्कुल एग्जैक्टली, द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन जैसा कि हमने रिडक्शन फार्मूला किया था सीकेंट की पावर nx का एक्सरसाइज 4.6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 to 22 थे मेरा ख्याल शायद, ठीक है। उसके अंदर लेक्चर नंबर जो 41 था उसके अंदर मैं सीकेंट की पावर n का जो है वो मैंने प्रूफ किया है। तो आइए उसी तरीके से इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम i है। लेट i इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 2n + 1 इंटू एक्स dx। इसके मैं 2 हिस्से बनाता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट की पावर 2n - 1 इंटू एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। एक फंक्शन को मैंने 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे इसके ऊपर मैं लगाऊंगा बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, आई एम श्योर कि अब तक आपको याद हो चुका होगा। वो फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास 2 फंक्शन हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फार्मूला था साथ dx, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल
ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला याद कर ले, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जब हमने चैप्टर नंबर 4 किया तो उसके अंदर भी जो है ये इसका जो है एक्सरसाइज 4.3 के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था हमने। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो सीकेंट एक्स है ये जो है ये फर्स्ट फंक्शन का रोल अदा कर रहा है। सीकेंट की पावर 2n-1 ये फर्स्ट फंक्शन, और सीकेंट स्क्वायर एक्स ये सेकंड फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपको ये फार्मूला आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई इजी, वेरी सिंपल, वेरी इजी हो जाएगा। फर्स्ट, तो आइए ये फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या है फर्स्ट एज इट इज। अब फर्स्ट क्या है, सीकेंट की पावर 2n एज इट इज फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल ऑफ सेकेंड क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल टेंजेंट एक्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी जो चीज यहां पे लिखी होती है वही आपने यहां पे लिखनी है। यहां पे क्या है, टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये आ गया इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या है आपके पास, ये वाला। अब इसका डिफरेंशियल लेना है आपने, तो डिफरेंशियल लेंगे तो पावर साइड पे आएगी, पावर साइड पे आई, एक पावर कम कर दी, सीकेंट की पावर 2n-1 पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम करेंगे तो ये पावर 2 रह जाएगी, सीकेंट 2n-2 पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की। अब पावर के बगैर जब डिफरेंशिएट करेंगे सीकेंट को, तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। You must remember that this is your I. This is further equal to secant की power 2n-1. 2n-1 into x into tangent of x. ये 2 minus n जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेके आएंगे। 2n-1 अंदर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये सीकेंट की पावर 2n-1 और ये 1 टोटल मिलके क्या बनेगी, सीकेंट की पावर 2n-1, क्योंकि 2n-2 प्लस 1 तो ये -1 आ जाएगा। ये टेंजेंट एक्स इस टेंजेंट एक्स से मिलके क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब आंसर में हमें टेंजेंट की जरूरत कतई तौर पे नहीं है, तो लिहाजा मैं फार्मूला लिखूंगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो अब इसकी जगह पे मैं ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगाने जा रहा हूं। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और प्यारे प्यारे बच्चों यही लफ्ज ठीक है, इंटू टेंजेंट एक्स -2n-1 इंटू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स, ब्रैकेट के अंदर आया सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। ओके, आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स टेंजेंट एक्स -2n-1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2n-1 और 2 मिलके 2n-1 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अरे वाह, 2n+1। तो ये आ गया सीकेंट की पावर 2n+1 इंटू एक्स माइनस सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब अगले हिस्से में ये 2n-1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस एक इंटेग्रल को मैं 2 इंटेग्रल्स में लिखने की कोशिश करता हूं।
ये था मेरा आई इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 2n-1 2n-1 इंटेग्रल ऑफ सीकेंट की पावर 2n+1 2n+1 इंटू एक्स dx। उसके बाद जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा प्लस 2n-1 इंटू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स dx। अब ये देखें, सीकेंट की पावर 2n+1 इंटू एक्स, इसका नाम मैंने क्या रखा था, i। तो फिर इसकी जगह कौन लेगा, इसकी जगह i लेगा। तो i विल बी इक्वल टू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स टेंजेंट x माइनस 2n-1 इंटू i प्लस 2n-1 इंटू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स dx। ओके ओके, अब ये जो माइनस है इसको उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आऊंगा तो इधर आके ये क्या बनेगा, इधर आके ये पॉजिटिव बनेगा। तो i प्लस 2n-1 इंटू i इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स टेंजेंट ऑफ x, यहां पे x भी आएगा, माइनस ये तो उधर जाके पॉजिटिव हो चुका है, प्लस 2n-1 इंटू सीकेंट की पावर 2n-1 2n-1 इंटू x dx। ओके 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 ओके, अब यहां से क्या करते हैं, i कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस 2n-1 इंटू i इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू x टेंजेंट x प्लस 2n-1 सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू x dx। ओके 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 ओके, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया 2ni इज इक्वल टू, सॉल्यूशन के करीब पहुंचते हुए 2 की पावर n-1 इंटू एक्स टेंजेंट ऑफ x प्लस 2n-1 इंटेग्रल ऑफ सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स dx। ओके 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 ओके, अब आई एम फुली होपफुल कि ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज करने जा रहा हूं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, डिवाइड कर दें n के 2n के साथ, डिवाइड बाई 2n where n is not equal to 0, you will get I is equal to secant की पावर 2n-1 into x टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2n। अरे वाह क्या बात है, 2n-1 ओवर 2n सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स dx। अब i की वैल्यू किसके बराबर थी, i तो मैंने नाम रखा था सीकेंट की पावर 2n+1 का। ठीक 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 ठीक, तो ये आ गया सीकेंट की पावर 2n-1 x टेंजेंट x। बस एक आध स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। अब 2n को मैं अगर लिख दूं 2n over 2n, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये जो है 2n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास आंसर किसके बराबर आ गया, सीकेंट की पावर 2n+1 इंटू एक्स dx। यही तो आपने साबित करना था ना, सीकेंट की पावर 2n-1 इंटू एक्स
टेंजेंट एक्स ओवर एन, नहीं 2n आएगा, सॉरी, प्लस ये इसके साथ कट गया 1 माइनस 1 ओवर 2n सीकेंट की पावर 2n माइनस 1 इंटू एक्स dx। तो यही तो आपने प्रूफ करना था। लुक एट दिस वन and look at this one, you can see that both are equal, which is the required result. If you are interested to take this screenshot of this question, you can take it। और इसके साथ ही मैं जो है इस लेक्चर को ख़त्म, फिनिश, खल्लास करता हूँ। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने ऐसे करके उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।